दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा इसे हल कीजिए। न वाई डी एक्स धन एक्स लॉग वाई बट एक्स डी वाई ऋण 2x dy बराबर 0। तो हम इसमें दर्शाने के यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा हमें इसे हल भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है वाई डी एक्स धन एक्स लॉग वाई बट एक्स डी वाई ऋण 2x dy बराबर 0। तो हम वाई बट एक्स है इसीलिए हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, फिर हम इसमें से डी वाई कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, यहाँ पर एक्स लॉग वाई बट एक्स ऋण 2x बराबर यहाँ पर ऋण वाई डी एक्स, फिर हम डी एक्स को इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऋण वाई बटे एक्स लॉग वाई बटे एक्स ऋण 2x। तो अब हम दर्शाएंगे कि दिया अवकल समीकरण समघातीय है। तो उसके लिए हम x की जगह में लेमडा एक्स और y की जगह में लेमडा y रखेंगे। फिर इसे हल करते हुए हम इसे लेमडा को अलग कर लेंगे और हमें आखिर में वापस यही मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। तो उससे पहले हम इसे फलन मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एफ एक्स वाई बराबर ऋण वाई बटे एक्स लॉग वाई बटे एक्स ऋण 2x। तो अब हम x की जगह में लेमडा एक्स और y की जगह में लेमडा y रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण लेमडा y बटे यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x ऋण 2 यहाँ पर लेमडा x। तो यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर हम अंश और हर से लेमडा कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा बटे लेमडा, यहाँ पर ऋण वाई बटे एक्स लॉग वाई बटे एक्स ऋण 2x, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ से एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0, और यहाँ पर हमें वापस यही मिल गया तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 एफ एक्स वाई मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। और यहाँ पर लेमडा की घात 0 इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो उसके लिए हम y के जगह में v गुणा x रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर v गुणा x। तो अब हम इनका अवकलन करेंगे। तो पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश, और यहाँ पर ये है u और x की जगह में v। तो पहले इसका अवकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स गुणा में आ जाएगा x धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा, फिर x का अवकलन वो हो जाएगा 1, फिर v का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 2 और ये है हमारा समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम y के जगह में v गुणा एक्स लिखेंगे ऋण v गुणा एक्स बटे यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा v गुणा एक्स बटे x, फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा v। तो यहाँ पर आ जाएगा v ऋण यहाँ पर आ जाएगा 2x, फिर यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम अंश और हर से x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे x, फिर यहाँ पर ऋण v बटे log v ऋण 2, फिर इससे ये कट जाएगा हम v को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर यहाँ पर ऋण v बटे log v ऋण 2, फिर v इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v बटे 1, फिर यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा v धन यहाँ पर आ जाएगा 2v बटे इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर v ऋण 2, फिर यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर यहाँ पर आ जाएगा log v, हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन v बटे log v ऋण 2। तो अब हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो जब ये इस तरफ आएगा तो पलट जाएगा log v ऋण 2 बटे v ऋण v log v डी वी बराबर डी एक्स बटे एक्स। यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो अब हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं लेकिन इसका नहीं, इसीलिए पहले हम इसे सरल बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऋण 2 को ऋण 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समाकलन तो यहाँ पर आ जाएगा log v ऋण 1, फिर यहाँ पर ऋण 1 बटे हम इसमें से v कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v, यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा
log v, फिर यहाँ से डी बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स। तो अब हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लॉग वी ऋण एक बटे वी एक ऋण लॉग वी डी वी, फिर ऋण समाकलन एक बटे वी एक ऋण लॉग वी डी वी बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स। हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर एक ऋण, यहाँ पर आ जाएगा लॉग वी, फिर इससे ये कट जाएगा और बचेगा एक, और यहाँ पर है ऋण, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण। इसीलिए जब इससे ये कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक, यहाँ पर बचा है ऋण एक बटे वी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण समाकलन एक बटे वी डी वी, फिर यहाँ पर ऋण समाकलन एक बटे वी एक ऋण लॉग वी डी वी बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स। फिर यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग, यहाँ पर आ जाएगा वी, फिर इसका समाकलन करेंगे तो उसके लिए हम इसे टी मानेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण लॉग वी बराबर टी, फिर इसका अवकलन, तो एक का अवकलन वो शून्य हो जाएगा। फिर हम इसका करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक बटे यहाँ पर वी बराबर, फिर इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी बाई यहाँ पर डी वी, फिर डी वी इस तरफ आ जाएगा और ऋण इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी टी और ऋण यहाँ पर आ जाएगा, हमने इसे टी माना है तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे टी, और यहाँ पर एक बटे वी डी बराबर ऋण डी टी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण डी टी, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर हम एक बटे टी का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा लॉग टी, फिर हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, यहाँ पर आ जाएगा लॉग, यहाँ पर एक ऋण, यहाँ पर आ जाएगा लॉग, फिर यहाँ पर वी बराबर इसका समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स धन, ये हम यहाँ पर सी लिखेंगे लेकिन यहाँ पर सब कुछ लॉग में, तो हम सी को भी लॉग में लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग सी। तो अब हम यहाँ पर वी का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर है वी गुणा एक्स, तो अगर हम x को इस तरफ ले जाएंगे तो हम v बराबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर आ जाएगा लॉग, फिर यहाँ पर y बटे एक्स धन, यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक ऋण, यहाँ पर आ जाएगा लॉग, फिर यहाँ पर y बटे एक्स बराबर, हम इसमें लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र लगाएंगे जो होता है लॉग एम गुणा एन, और यहाँ पर ये है एम और ये है एन, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स गुणा सी, तो यहाँ पर इसके साथ ऋण में ये है इसीलिए हम इसमें लॉग एम माइनस लॉग एन का सूत्र लगाएंगे जो होता है लॉग एम अपान एन, और यहाँ पर ये है एम और ये है एन, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक ऋण, यहाँ पर आ जाएगा लॉग वाई बटे एक्स बटे यहाँ पर वाई बटे एक्स बराबर लॉग एक्स गुणा सी। तो अब हम लॉग के बेस में ई लेंगे जिससे लॉग हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल ये बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण लॉग वाई बटे एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा एक्स गुणा सी। फिर यहाँ पर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, फिर उसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग वाई बटे एक्स ऋण एक बराबर, हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण सी गुणा एक्स गुणा यहाँ पर y बटे एक्स, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर c कांस्टेंट है और ऋण c भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऋण c बराबर कैपिटल C है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल C, फिर यहाँ पर गुणा में आ जाएगा y बराबर यहाँ पर log y बटे एक्स ऋण एक, तो यहाँ पर हमारा हल है c गुणा y बराबर log y बटे एक्स ऋण एक। 10 एक धन e की घात एक्स बटे वाई डी एक्स धन e की घात एक्स बटे वाई एक ऋण एक्स बटे वाई डी वाई बराबर 0। तो हम इसे दर्शाने के यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय तथा हम इसे हल भी करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है एक धन e की घात एक्स बटे वाई डी एक्स धन e की घात एक्स बटे वाई एक ऋण एक्स बटे वाई डी वाई बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स बटे वाई है इसीलिए हम इसमें डी एक्स बाई डी वाई ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए पहले हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर एक धन e की घात एक्स बटे वाई डी एक्स बराबर ऋण e की घात एक्स बटे वाई एक ऋण एक्स बटे वाई डी वाई, फिर यहाँ पर एक धन e की घात एक्स बटे वाई डी एक्स बराबर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक धन यहाँ पर एक्स बटे वाई, तो पहले हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात एक्स बटे वाई ऋण एक यहाँ पर डी वाई, तो यहाँ पर हम डी वाई को इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर e की घात एक्स बटे वाई यहाँ पर एक्स बटे वाई ऋण एक बटे एक धन e की घात एक्स बटे वाई, तो यहाँ पर हम डी एक्स बाई डी वाई बराबर मिल के इसीलिए हम दर्शाएंगे यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है या फिर नहीं। तो उसके लिए पहले हम x के जगह में लेमडा एक्स और y के जगह में लेमडा वाई रखेंगे, फिर से हल करते हुए हम इसमें से लेमडा को अलग कर देंगे, और अगर हमें आखिर में वापस
यही मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। तो उससे पहले हम इसे फलन मानेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर e की घात x बटे y, यहाँ पर x बटे y ऋण 1 बटे 1 धन e की घात x बटे y। तो अब हम x की जगह में लेमडा x और y की जगह में लेमडा y रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात यहाँ पर लेमडा x बटे लेमडा y, फिर यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x बटे यहाँ पर लेमडा y ऋण 1 बटे यहाँ पर 1 धन e की घात लेमडा x बटे लेमडा y। फिर यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर है, यहाँ पर बचा है e की घात x बटे y, यहाँ पर x बटे y ऋण 1 बटे 1 धन e की घात x बटे y। और यहाँ पर इसके साथ गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणा में है 1। तो यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0, और यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा f, फिर यहाँ पर x कॉमा y। तो यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 एफ एक्स वाई मिल के, इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है। और यहाँ पर लेमडा की घात 0, इसका मतलब है कि यहाँ पर अवकल समीकरण 0 घात का समघाती अवकल समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघाती अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर अब हम इसे हल करेंगे, और यहाँ पर x बटा है इसीलिए हम x की जगह में v गुणा y रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर v गुणा y। तो हम इनका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई dy बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो तो u का डैश v धन u v का डैश, और यहाँ पर यह u और यह है v। तो पहले इसका अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई यहाँ पर dy, फिर यहाँ पर आ जाएगा y धन v ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा v, फिर y का अवकलन वो हो जाएगा 1, फिर v का 1 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2 और ये है हमारा समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 2 व 3 समान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 समान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर dx बाई dy बराबर ये है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर dv बाई dy गुणा y धन v बराबर, हम यहाँ पर x की जगह में v गुणा y रखेंगे। तो यहाँ पर a की घात v गुणा y बटे y, फिर यहाँ पर v गुणा y बटे यहाँ पर y ऋण 1 बटे यहाँ पर 1 धन a की घात v गुणा y बटे y, फिर यहाँ पर y से y कट जाएगा, यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो अब हम v को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर d बाई डी वाई गुणा y बराबर यहाँ पर बचा है a की घात v, फिर यहाँ पर v ऋण 1 बटे 1 धन यहाँ पर a की घात v, फिर यहाँ पर v इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v बटे 1। तो यहाँ पर d बाई डी वाई गुणा y बराबर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात v, फिर यहाँ पर v ऋण 1, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v 1 धन e की घात v बटे इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 1 धन e की घात v। तो यहाँ से d बाई डी वाई गुणा y बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा v और यहाँ पर e की घात v ऋण यहाँ पर e की घात v, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर यहाँ पर ऋण v e की घात v बटे यहाँ पर 1 धन e की घात v, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है ऋण e की घात v ऋण v, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d बाई डी वाई गुणा y बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर आ जाएगा e की घात v धन यहाँ पर v बटे 1 धन e की घात v। तो अब हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये पलट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन e की घात v बटे v धन e की घात v, यहाँ पर d बराबर ये इस तरफ चले जाएगा और यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण dy बटे y। तो यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर इसका समाकलन करना आसान है लेकिन इसका नहीं, इसीलिए हम इसमें इसे t मानेंगे। फिर हम इनका अवकलन करेंगे, तो इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन e की घात v का अवकलन वो हो जाएगा e की घात v, फिर बराबर में आ जाएगा dt बाई यहाँ पर d, फिर dv इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा dv बराबर में आ जाएगा dt
तो अब इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 में मान रखने पर तो यहाँ पर समाकलन हमने इसे टी माना है तो हम इसके जगह में टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर टी और 1 धन 1 की घात डी बराबर डी टी है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी बराबर ऋण समाकलन डी वाई बटे वाई। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग टी बराबर में आ जाएगा ऋण यहाँ पर आ जाएगा लॉग वाई, फिर यहाँ पर धन सी और यहाँ पर सब कुछ लॉग में है तो हम इसे भी लॉग में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन, यहाँ पर आ जाएगा लॉग सी, फिर हम इसे इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग टी धन लॉग वाई बराबर लॉग सी। तो यहाँ पर हम इसमें लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र लगाएंगे जो होता है लॉग एम गुणा एन और यहाँ पर यह एम और यह एन। यहाँ पर आ जाएगा लॉग, यहाँ पर आ जाएगा टी गुणा वाई बराबर लॉग सी। तो अब हम लॉग के बेस में ई लेंगे जिससे लॉग हट जाएगा तो यहाँ पर केवल ये बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टी गुणा वाई बराबर सी। तो यहाँ पर हम टी का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा वी धन यहाँ पर आ जाएगा ए की घात वी गुणा में आ जाएगा वाई बराबर सी। तो अब हम यहाँ पर वी का मान रखेंगे तो यहाँ पर एक्स बराबर है वी गुणा वाई। तो अगर हम वाई को इस तरफ लाएंगे तो हमें वी बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे वाई धन यहाँ पर आ जाएगा ए की घात एक्स बटे वाई गुणा में आ जाएगा वाई बराबर सी। तो अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, फिर यहाँ पर ए की घात एक्स बटे वाई, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा धन यहाँ पर एक्स बराबर सी। तो यहाँ पर हमारा हल है वाई गुणा ए की घात एक्स बटे वाई धन एक्स बराबर सी। दिए हुए अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। 11 एक्स धन वाई डी वाई धन एक्स ऋण वाई डी एक्स बराबर 0 और यहाँ पर वाई बराबर 1 यदि एक्स बराबर 1। तो हम इसमें इस अवकल समीकरण के लिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब हमें इनकी सहायता से सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है एक्स धन वाई डी वाई धन एक्स ऋण वाई डी एक्स बराबर 0। तो हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स धन वाई डी वाई बराबर ऋण एक्स ऋण वाई डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स धन वाई डी वाई बराबर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स धन वाई, फिर हम वाई को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण एक्स यहाँ पर डी एक्स। तो अब हम डी एक्स को इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई ऋण एक्स बटे एक्स धन वाई। तो अब हम इसे हल करेंगे तो उसके लिए हम वाई के जगह में वी गुणा एक्स रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना वाई बराबर वी गुणा एक्स। तो यहाँ पर हम इनका अवकलन करेंगे तो पहले इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम इनका करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश और यहाँ पर यह यू और एक्स है वी। तो पहले इसका अवकलन तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स गुणा में आ जाएगा एक्स धन तो यहाँ पर वी ऐसे रहेगा, फिर एक्स का अवकलन वो हो जाएगा एक, फिर वी का एक में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा वी। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2 और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 3। तो हम समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम वाई के जगह में वी गुणा एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वी गुणा एक्स ऋण एक्स बटे यहाँ पर एक्स धन यहाँ पर वी गुणा एक्स। तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम अंश और हर से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे यहाँ पर एक्स, फिर यहाँ पर वी ऋण 1 बटे 1 धन यहाँ पर वी, फिर इससे ये कट जाएगा हम वी को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर यहाँ पर बचा है वी ऋण 1 बटे 1 धन वी, फिर वी इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण वी बटे 1। तो हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर यहाँ पर वी ऋण 1, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण वी ऋण यहाँ पर वी का वर्ग बटे हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर वी, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण यहाँ पर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा वी का वर्ग बटे यहाँ पर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा वी। तो अब हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये पलट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन वी बटे 1 धन वी का वर्ग डी वी बराबर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण डी एक्स बटे एक्स। तो यहाँ पर हमने वी वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं लेकिन इसका नहीं, इसीलिए पहले हम इसे सरल बनाएंगे तो उसके लिए हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे
तो पहले स्क्वायर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 1/1 धन v का वर्ग dv। फिर इसे स्क्वायर में, तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन v/1 धन v का वर्ग dv बराबर ऋण समाकलन dx/x। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स v धन, हम इसका समाकलन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसका समाकलन का थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए पहले हम ct मानेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2v, लेकिन यहाँ पर सिर्फ v है, इसीलिए इसे 2v बनाने के लिए हम इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे। तो अब हम इसे t मानेंगे, फिर इसका अवकलन, तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2v बराबर dt बाई यहाँ पर dv, फिर dv इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2v यहाँ पर dv बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt, हमने इसे t माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 समाकलन 1/t, और यहाँ पर 2v डी बराबर dt है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt, फिर 1/t का समाकलन वो हो जाएगा log t, फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर v का वर्ग बराबर में आ जाएगा ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log x धन c। तो अब हम यहाँ पर v का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर है v गुणा x, तो अगर हम x को इस तरफ लाएंगे तो हमें v बराबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा y बटे यहाँ पर x धन यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा log 1 धन यहाँ पर y का वर्ग बटे यहाँ पर x का वर्ग बराबर ऋण log x धन c। तो यहाँ पर हम इसकी सहायता से c का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 1 और x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर 1 और 1/1 का मान भी 1 ही होता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 धन यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर 1 का वर्ग बटे 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1, और हम 1/1 को सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1, फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 और log 1 का मान होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 0 और ऋण 0 का मान भी 0 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 में c जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो अब हम c के मान को इसमें रखेंगे, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर tan इनवर्स y/x, हम x का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 log x का वर्ग धन y का वर्ग बटे x का वर्ग बराबर ऋण log x। फिर हम इसे इसकी जगह में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन यहाँ पर π/4 धन यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा log 2। तो अब हम इस आंसर को बुक से मैच करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें दोनों तरफ 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर y बटे यहाँ पर x धन हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 2, फिर इस 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, फिर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग धन यहाँ पर y का वर्ग बटे यहाँ पर x का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log x धन, तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा π/4, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा π/2, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 धन हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, फिर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2, फिर यहाँ पर 2 tan इनवर्स y/x धन, चूँकि log m माइनस log n होता है log m/n, और यहाँ पर यह है m और यह है n, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग धन y का वर्ग, फिर यहाँ पर ऋण log x का वर्ग बराबर हम यहाँ पर 2 को भी घात में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा π/2 धन यहाँ पर आ जाएगा log 2, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है log x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2 tan इनवर्स y/x बराबर π/2 धन log 2। तो यहाँ पर हमारा हल है log x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2 tan इनवर्स y/x बराबर π/2 धन log 2। 12 x का वर्ग dy धन x गुणा y धन y का वर्ग dx बराबर 0, यहाँ पर y बराबर 1 यदि x बराबर 1। तो हमें इसमें दिए हुए अवकल समीकरण के लिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसकी सहायता से c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x का वर्ग dy धन
एक्स गुणा वाई धन वाई का वर्ग डी एक्स बराबर 0। तो हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स याद करेंगे, तो उसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स का वर्ग डी वाई बराबर ऋण एक्स गुणा वाई धन वाई का वर्ग डी एक्स। तो हम डी एक्स को इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऋण एक्स गुणा वाई धन वाई का वर्ग बटे एक्स का वर्ग। तो यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल गया, इसीलिए अब हम इसे हल करेंगे। तो उसके लिए हम y के जगह में v गुणा एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर v गुणा एक्स। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे, जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश, और यहाँ पर यह है यू और एक्स है वी। तो पहले इसका अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई यहाँ पर डी एक्स गुणा में आ जाएगा एक्स धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा v, फिर x का अवकलन वो हो जाएगा 1, v का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1, यह है हमारा समीकरण 2 और यह है हमारा समीकरण 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम y के जगह में v गुणा एक्स लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा v गुणा एक्स, फिर हम x का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v x का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा v का वर्ग x का वर्ग, फिर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, यहाँ पर x का वर्ग ऋण यहाँ पर आ जाएगा v का वर्ग, फिर यहाँ पर x का वर्ग बटे में आ जाएगा x का वर्ग, फिर यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम अंश और हर से x का वर्ग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे x का वर्ग, यहाँ पर ऋण वी का वर्ग बटे 1, फिर इससे ये कट जाएगा। तो अब हम v को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर यहाँ पर बचा है ऋण वी का वर्ग बटे 1, और यहाँ पर हम इसे ऋण वी का वर्ग लिख सकते हैं, फिर v इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v। तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, यहाँ पर v ऋण यहाँ पर v का वर्ग। तो अब हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2v धन v का वर्ग, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बटे 2v धन v का वर्ग बराबर यहाँ पर बचा है ऋण, तो जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण डी एक्स बटे एक्स। तो यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर दिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी इसका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पहले हम सरल बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से पहले v को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन डी बटे वी 2 धन v बराबर ऋण समाकलन डी एक्स बटे एक्स। तो यहाँ पर समाकलन हम यहाँ पर डी वी को लिख सकते हैं 2 धन v ऋण v, और यहाँ पर हमने 2 जोड़ा है इसीलिए हम इसमें 2 का भाग भी करेंगे बटे यहाँ पर आ जाएगा v, फिर यहाँ पर 2 धन यहाँ पर आ जाएगा v, फिर यहाँ पर आ जाएगा dv, क्योंकि यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो हम बचेगा, फिर एक का डी में गुणा करेंगे तो हमें आपस यही मिल जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर ऋण समाकलन डी एक्स बटे एक्स। तो यहाँ पर हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 समाकलन 2 धन वी बटे वी, यहाँ पर 2 धन वी डी, फिर इसे इसके हर में। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 समाकलन v बटे वी 2 धन वी यहाँ पर डी वी बराबर ऋण समाकलन डी एक्स बटे एक्स। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1, इस तरह से इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर बचा है 1/v, तो हम 1/v का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग, फिर यहाँ पर v ऋण यहाँ पर 1/2, 1/2 धन v का समाकलन वो हो जाएगा लॉग यहाँ पर 2 धन यहाँ पर आ जाएगा v, फिर हम इसका बटे में अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और हम इसे सिर्फ 1/2 लॉग 2 धन v लिख सकते हैं। फिर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण यहाँ पर आ जाएगा लॉग x धन यहाँ पर c, हम यहाँ पर v कमा रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर है v गुणा x। तो अगर हम x को इस तरफ लाएंगे तो हमें v बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग यहाँ पर आ जाएगा y बटे x ऋण 1/2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग 2 धन यहाँ पर y बटे x बराबर ऋण लॉग x धन c। तो अब हम इसकी सहायता से c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 1 और x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1, और हम 1/1 को सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और लॉग 1 का मान होता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/1 और हम 1/1 को 1 लिख सकते हैं, फिर हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर हम यहाँ पर भी 1 रखेंगे और लॉग 1 का मान होता है 0, तो यहाँ पर केवल c बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया, तो हम c के मान को इसमें रखेंगे
और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 में सी का मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 log y बटे एक्स ऋण 1/2 log 2 धन y बटे एक्स बराबर ऋण log x। फिर हम इसे इसके जगह में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमने सी का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही है, लेकिन अब हम इसे बुक से मैच कराएंगे तो उसके लिए हम इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर केवल ये बचेगा तो हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m अपान n, और यहाँ पर यह m और यह n। तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर y बटे x बटे हम x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन यहाँ पर y बटे में आ जाएगा x बराबर हम इसे लिख सकते हैं ऋण 2/2। फिर यहाँ पर आ जाएगा log x, फिर यहाँ पर ऋण 1/2 log 3, फिर इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर बचा है y बटे 2x धन y, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 log y बटे 2x धन y बराबर हम यहाँ पर 2 को x के घात में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2, यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग, फिर यहाँ पर ऋण 1/2 log 3। तो यहाँ पर 1/2 log y बटे 2x धन y, हम इसमें से ऋण 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2। फिर यहाँ पर केवल ये बचेगा तो हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह m और यह n। तो यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर 3 गुणा x का वर्ग, फिर यहाँ पर 1/2 से ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर log y बटे 2x धन y बराबर यहाँ पर बचा है ऋण log 3x वर्ग, तो हम यहाँ पर ऋण को इसके घात में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा x का वर्ग पूरे घात ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा log y बटे 2x धन y बराबर यहाँ पर घात में ऋण 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं log यहाँ पर 1/3 यहाँ पर x का वर्ग। तो अब हम log के बेस में ई लेंगे जिससे log हट जाएगा तो यहाँ पर केवल ये बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे 2x धन y बराबर 1/3x का वर्ग। तो अब हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन y, और हम 2x धन y को y धन 2x लिख सकते हैं बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का वर्ग, फिर यहाँ पर y। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है y धन 2x बराबर 3x वर्ग गुणा y।